कहानी की शुरुआत में एक पॉन शॉप का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर डेविड नाम का व्यक्ति कुछ बेचने के लिए आया है और उस पॉन शॉप के ओनर को कुछ चीज़ें दिखाता है, लेकिन पॉन शॉप का ओनर उस चीज़ को खरीदने के लिए मना कर देता है। फिर डेविड उसको कहता है कि क्या तुम्हें एक बार इसकी आवाज़ नहीं सुननी चाहिए। तो वो आदमी उसकी आवाज़ सुनने लगता है। तभी वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। इसके साथ ही वो इंसान वहीं पर मर जाता है। हमें लगता है कि ये लोग पॉन शॉप को लूटने के लिए आए हैं, लेकिन इनका इरादा इससे भी कुछ ज़्यादा बड़ा करने का था। ये लोग वहाँ मैनेजर के पास जाते हैं और उसके सीक्रेट रूम का दरवाज़ा पूछते हैं। पहले तो मैनेजर उन लोगों को बताने से मना कर देता है, लेकिन उसके बाद डेविड के जोर जबरदस्ती करने के बाद वो उन लोगों को उस रूम में ले जाता है। वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था। ये लोग उस पैसे को इकट्ठा करके अपने बैग में भर लेते हैं, लेकिन वहाँ से जाने से पहले डेविड उन लोगों को बोलता है कि जिस लोग ने मेरा चेहरा देखा मैं उन लोगों को मार दूँ। उसका दोस्त इस बात को मना भी करता है, लेकिन डेविड उसकी नहीं मानता, उन सभी लोगों को मार देता है। डेविड फिर अपना सारा पैसा अपने बॉस के पास लेके पहुंच जाता है और वो प्लेन के थ्रू इस पैसे को कहीं और लेके जाने वाले थे, लेकिन प्लेन का पायलट नया था। इसी वजह से उस प्लेन का पहाड़ों में क्रैश हो जाता है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई थी और प्लेन भी वहीं पे बर्फ़ में दफन हो जाता है। फिर अब अगले सीन में दिखाते हैं, वहाँ पर एक आर्थर नाम का व्यक्ति रह रहा था जिसकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी थी, और उसके बाद से ही वो इन्हीं पहाड़ों में बर्फ़ के बीच अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा था। डेली उसका यही रूटीन था। एक दिन वो वहाँ से जा रहा था, तभी उसको एक लाश दिखाई देती है। वो उस लाश को बाहर निकालने लगता है तो हमें दिखाया जाता है कि ये तो वही पायलट था जो उस प्लेन को उड़ा रहा था। उस लाश के पास ही उसको एक ब्लैक बैग पड़ा दिखाई देता है। वो उस ब्लैक बैग को खोलने लगता है, तभी उसके होश उड़ जाते क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पैसे भरे हुए थे। वो उन पैसों को अपने साथ लेके जाने लगता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ एक शरीफ है जिसका नाम है एनी। वो यहाँ पे आने वाले लोगों के ऊपर नज़र रखती है और यहाँ पे जो भी कानून व्यवस्था है उसको अपने हिसाब से कंट्रोल करती है और यहाँ शांति बनाए रखने में मदद करती है। इसी के बाद इसी टाउन में डेविड का एक साथी भी रहता था जो कुछ साल पहले उन लोगों से दूर हो गया और यहाँ पे शांति से रहने लगा। डेविड उसके पास आके बताता है कि हमारे $20 मिलियन यहीं पे कहीं दफन हुए पड़े हैं, तुम्हें उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करनी पड़ेगी। तब ये लोग उसी जगह जाते, लेकिन वहाँ पर पैसा नहीं था। तब ये लोग समझ जाते कि उस पैसे को कहीं और शिफ्ट करने के लिए जा रहे हैं कुछ लोग। अगले समय में दिखाते हैं कि एनी आर्थर को जाते हुए देख लेती है, उसके सामान की तलाशी करने लगती है। इसी बीच उसको भी उन पैसों का से भरा हुआ बैग दिखाई पड़ता है और वो आर्थर से पूछती है। आर्थर उसको बताता है कि यह बैग उसको पहाड़ों के बीच में दफन हुआ मिला और वहाँ पे एक आदमी की लाश भी थी। इसी बीच वहाँ पे डेविड भी पहुँच जाता है और उससे उनसे पूछने लगता है कि बाकी के पैसे कहाँ हैं। बाकी के पैसे तो असल में उन लोगों को भी नहीं पता थे, लेकिन डेविड को लगता है कि ये लोग उससे झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है और डेविड का एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। जैसे तैसे करके ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं और आखिरकार एनी और आर्थर वहाँ से भाग जाते हैं। इसी बीच उस पैसे के बैग को पानी में गिरा हुआ दिखाया जाता है और बहुत सारे पैसे वहीं पर पानी के अंदर खराब हो जाते हैं। फिर एनी और आर्थर को हमें गाड़ी में दिखाया जाता है। एनी बार बार उससे पूछती है कि तुम सच बता दो, तुम्हारे आसपास ये पैसे कहाँ से आए, लेकिन आर्थर उसको कहता है कि मैं सच बता रहा हूँ। आगे जाकर इन दोनों की गाड़ी ख़राब हो जाती है। फिर ये लोग पैदल चलने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें दूर दूर चलना होगा रस्सी बांध कर। अगर एक बंदा पानी के अंदर गिर भी गया तो दूसरा बंदा उसको निकाल लेगा। ये ऐसे ही करते हैं, लेकिन आगे जाने के बाद इन लोगों के ऊपर डेविड के आदमी हमला कर देते हैं। फिर हमें डेविड को दिखाया जाता है, वो भी यहाँ से आगे पैदल जाने के लिए ही कोशिश करता है। उसको भी पता था आगे बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आगे फिर हम इन दोनों की लड़ाई देखते हैं। एनी और आर्थर के ऊपर डेविड के लोगों ने हमला कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके एनी डेविड के उस आदमी को बियर ट्रैप में फंसाकर मार देती है। इस सीन में चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। उस आदमी की मृत्यु से उसकी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो सोचती है कि मुझे अब इन दोनों को कैसे न कैसे करके मारना ही होगा। अब बात पैसों से कहीं ज़्यादा हो गई थी। यही यही अगले सीन में दिखाते हैं कि एनी और आर्थर उस ठंड में उस जंगल में आगे चल रहे थे। फिर वो सोचते हैं कि हमें नदी के सहारे आगे बढ़ना होगा क्योंकि हमारे पैरों के निशान से वो लोग हमें ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस बात का डेविड को ही पता चल जाता है कि वो लोग नदी के किनारे से आगे बढ़ रहे होंगे। आगे जाकर ये लोग एक गुफा में ठहरने का ट्राई करते हैं और वहाँ आग जलाकर बैठ जाते हैं थोड़ी देर। उनको लगता है कि हम रात यहीं पर गुजारनी होगी। फिर एनी दोबारा से उससे पूछती है कि क्या तुम सच में अपनी बीवी की वजह से यहाँ पे आए हो।
फिर उसको आर्थर अपनी सच्चाई बताता है कि मैं पहले एक सोल्जर था। ईरान वॉर से वापस आने के बाद मुझे नशे की आदत पड़ गई और मैंने अपने नशे के चक्कर में सब कुछ बेच दिया। इसके बाद मेरी बेटी को कैंसर हो गया और मेरे पास उसके इलाज के तक के पैसे नहीं थे और उसकी डेथ हो गई। यह सोचकर मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई और वो भी सदमे में चली गई थी, क्योंकि अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि डेविड का बॉस भी वहाँ पर आ गया। फिर ये लोग दोबारा से इन लोगों को ढूंढने लगते हैं और एनी आर्थर को लेकर अपनी कम्युनिटी में चली जाती है। वहाँ ये लोग थोड़ी देर के लिए सेफ थे, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो एनी का साथी वहाँ पर आ जाता है और इन लोगों को अपने साथ लेके जाने लगता है। शुरू में तो आर्थर उसको मना करता है क्योंकि आर्थर को उसके ऊपर शक हो जाता है, लेकिन वो साथी इन लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है और अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और इनसे पता पूछने लगता है कि वो प्लेन क्रैश कहाँ है जिसमें बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। इसके बाद इनको एक आइडिया आता है, उन लोगों को बोलते हैं कि बैग के अंदर उस चीज़ का नक्शा है। वो जैसे ही बैग के अंदर हाथ डालता है तो उसका हाथ कट जाता है। इसी बीच गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये तीनों लोग बाहर आ जाते हैं। फिर वहाँ पर डेविड की टीम भी आ जाती है और इन लोगों के ऊपर गोलीबारी करने लगती है। इसी बीच इन दोनों के बीच बहुत सारी लड़ाई होती है और चारों तरफ गोलियां चलने लगती है। इसमें बहुत सारे इन लोगों के आदमी मारे जाते हैं। आगे एनी को डेविड पकड़ लेता है और उसके गन पॉइंट पे ले लेता है और आर्थर से पूछता है कि वह मुझे एड्रेस बता दो कहाँ पर तुमने वो प्लेन देखा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो एनी को छुड़वा लेता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होती है और वो डेविड को मार ही देता है। अगले सीन में आर्थर को उसी कम्युनिटी के बीच दिखाया जाता है जहाँ एनी पहले रहती थी। वो उन्हीं लोगों के साथ रहने लगता है और उनको बोलता है कि तुम्हें उन पैसों में से कुछ पैसे अपने लिए रख लेने चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य ठीक करना चाहिए। आखिरी सीन में हमें आर्थर को उन्हीं के साथ रहते हुए दिखाया जाता है।